मानव और हाथी का द्वंद्व है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां हाथी मानवों के साथ में द्वंद्व करते हुए जब उसकी चपेटे में आ जाता है तो इंसानों को अपनी चपेट में ले लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और वहीं शिकार करने के दृष्टिकोण से लगाया गया है तार में जिस प्रकार से यहाँ पर हाथी की मौत हुई है वह प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये है राज्य कैंपा लेमरू हाथी रिजर्व वन मंडल रायगढ़। ये गाड़ी इसलिए मिला हुआ है कि हाथियों का रिजर्व और उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इन गाड़ियों के साथ में बड़े जो हाइलोजन लैंप होते हैं जो 3 से 4 किलोमीटर तक की क्षमता रखते हैं, उनमें इस गाड़ी के माध्यम से हाथियों को रिजर्व करने, उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वे किया जाता है और उनके फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं इस गाड़ी के माध्यम से दौरा करते हैं। क्यों करते हैं? हाथियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कहा दिया गया है कि हम हाथियों के लिए रिजर्व जो फॉरेस्ट है वो बनाने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से अंधाधुंध औद्योगिकीकरण हमारे क्षेत्र में है, जैसे पूंजीपत्र के इलाके में जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण किया गया है, जिस प्रकार से फैक्ट्रियों को बसाया गया है और जिस प्रकार से चाहे वो तमनार हो चाहे वो घरघोड़ा हो, रेल लाइन यहाँ पर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हाथी जो प्रवासी हैं, जिनका हाथी में खास बात होती है, हाथी जिस रास्ते पे आना जाना करते हैं उन्हीं रास्तों में ही वो सदैव से आना जाना करते हैं। ये आज से नहीं है, ये शुरू से उनका एक प्रथा है, रीति है कि वो लोग जिस रास्ते पे आना जाना करते हैं उन्हीं रास्ते से आना जाना वो लोग करते हैं। जिधर उनको खाना मिलता है उनको पता होता है कि हमें इस मौसम में इस जगह हमें खाना मिलेगा, हमें तो वो उस पानी मिलेगा, तो उस जगह पे वो अपना प्रवास करते हैं। ये हाथियों का एक रूटीन होता है। मैं विषय से भटक गया था, लेकिन जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण किया गया है और औद्योगिकीकरण में हम उनकी जमीनों को छीनते जा रहे हैं, जंगल को हम खत्म करते जा रहे हैं, तो हाथी का जो प्रवास क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। और आज जो हाथी की मौत हुई है कहीं न कहीं वो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है, क्योंकि जो हाथी की मौत हुई है वो तार लगा करके शिकार करने के दृष्टिकोण से लोगों ने वहां पर तार लगाया हुआ था और उसमें हाथी की मौत हो गई है। हम घरघोड़ा के फॉरेस्ट ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर कल जो हाथी की मौत हुई थी उसका पोस्टमार्टम करा करके उसको बाकायदा यहाँ पर विधिवत तरीके से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करा करके उसका जो है मिट्टी पर उसको दफना दिया गया। और अभी हम मौजूद हैं फॉरेस्ट ऑफिस में, जहाँ पर कल जो शिकार करने के दृष्टिकोण से जो लोग शिकार के लिए जो लोग मतलब तार लगाए हुए थे उनको पकड़ करके फॉरेस्ट की टीम यहाँ लाई हुई है, ऑफिस में मौजूद हैं। हम आपको उसका विजुअल भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो एक लंबी तार लगा करके बहुत बृहद तरीके से तार लगाया हुआ था। तार लगाने के बाद में उनमें, चूंकि ये जंगली सुअर का शिकार करते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो जंगली सुअर का शिकार करने के जो है वो है, तो जंगली सुअर का शिकार करने के दृष्टिकोण से जो तार लगाए थे और हाथी की मौत उसमें हो गई। 3 दिनों तक हाथी की लाश पड़ी रही और सूचना मिलने पर फॉरेस्ट की टीम सजग हुई और जा करके सारा इंक्वायरी किए। बिलासपुर से फॉरेस्ट की डॉग टीम आई हुई थी, फॉरेस्ट की स्पेशल डॉग टीम आई हुई थी और उन्होंने आरोपियों को पकड़ा है। और अभी हम ऑफिस में मौजूद हैं जहाँ पर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। दरअसल हम लोगों ने खबर को जहां ख़त्म किया, खबर जब बना रहे थे तो उस समय हम लेना चाह रहे थे बाइट। जब हम फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचे तो वहां पे हमें एक और खबर मिली कि जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी सड़क दुर्घटना में रात्रि को मौत हो गई है। और उसमें हमें एक चीज़ भी पता चला है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो हाथी मरने के आपादफी में बहुत सारे काम करना पड़ा और बहुत तनाव की स्थिति में सब काम कर रहे थे और इसी सिलसिले में वो रामेश्वरम फैक्ट्री के पास में एक वनकर्मी की मौत हो गई। इसी वजह से हमें इस मामले में हमें बाइट नहीं मिला। अब बात यहाँ पर ये होती है कि हाथी और मानव का जो द्वंद्व का सिलसिला है वो कम थमेगा। अब ये आगे देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से सरकार हाथी रिजर्व के लिए बहुत सारे पैसा खर्च करती है, करोड़ों रुपए का खर्च यहाँ पर कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है और मानव और हाथी में दोनों में के बीच में जो फॉरेस्ट विभाग है कैसे कड़ी बनेगा जिससे कि हाथियों का जो मौत है वो रुक सके और जो मानव का जो मौत है वो दोनों रुक सके और समानांतर दिशा में एक जो चल सके। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग इस पर कैसे काम करती है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ लाइव में श्रवण चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट गोपेश के साथ।